वीडियो क्रमांक 22 सीरियल नंबर 22 जारी होने जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो है कुछ देश में 5 राज्यों में हो रहे चुनाव इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा चुनाव के संबंध में कुछ चर्चा होगी। फिर कोई दूसरा विषय लेके बातें होंगी। तो अभी बहुत सारे जो है वो न्यूज़ आ रहे हैं, वीडियो आ रही हैं। तो जो है अलग अलग जो है वो राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी बातें जो हैं हम लोगों के सामने रख रहे हैं और उनके अपने अपने ढंग हैं, उनकी अपनी अपनी बाध्यताएं हैं और जो है जिसको इंग्लिश में पॉलिटिकल कंपल्सन्स बोलते हैं। तो जो है जिसकी जो भी बाध्यता रही हो, लेकिन एक प्रधानमंत्री भी इलेक्शन में पॉलिटिकल बाध्यता है, राजनीतिक बाध्यता है, पॉलिटिकल कंपल्सन है कि वह अपने पद के दायरे से बाहर जाकर और अपनी बातें एक प्रधानमंत्री कह सकता है। यह तो मुझे दूर दूर तक संभावना नहीं लगती थी अभी तक, लेकिन अब तो प्रत्यक्ष रूप से जो है देखने और सुनने को मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक जो चुनाव जो हो गए, प्रथम चरण के, द्वितीय चरण के जो चुनाव हो गए, वो चुनाव के जो परिणाम हैं वो तो हमारे पक्ष में है। मतदान तो जो है बीजेपी के पक्ष में हुआ है। ये जो है इस आकलन का, इस तरह के जो है बात करने का हमारे प्रधानमंत्री को जो है वो क्या अधिकार है। मैं सिर्फ उनके प्रधानमंत्री के रूप में दिए गए वक्तव्य के ऊपर बात कर रहा हूं। उनका क्या सोर्स है, पूरा तंत्र तो उन्हीं का अधीन है, लेकिन एक जो है इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी समझा जाता है। मतदान जो है वो गुप्त मतदान होता है। तो उनके पास ये कहाँ से रिपोर्ट आ गई? मतदान प्रथम चरण का, द्वितीय चरण का जो है वो पूरा होते ही उनके पास कहाँ से यह खबर आ गई कि जो है उनके पक्ष में भारी मतदान हुआ है, उनके पक्ष में लोग बहुमत में मतदान किए हैं। ये खबर उनको कहाँ से आ गई? और प्रधानमंत्री के पास तो खबरें जो हैं वो ऑफिशियल खबरें ही मान्य होती हैं। अनऑफिशियल खबर जो है वो प्रधानमंत्री को हम लोगों के सामने व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यह तो संविधान सम्मत बात नहीं हुई कि हमारे प्रधानमंत्री जो अभी चुनाव के जो है परिणाम नहीं आए, मतगणना नहीं हुई और ये गुप्त मतदान है, और ये गुप्त मतदान की जो अहमियत है, उसकी जो पवित्रता है, उस पर भी हनन है।
चाहे कोई भी पार्टी हो, मतदान के बाद उसके पक्ष में ही भारी मतदान हुआ है, उसको जो है कहने में बहुत सहम होना चाहिए, उससे परहेज होना चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ही जब इस तरह के वक्तव्य देने में उतारू हैं और मीडिया वाले लोग इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, बहुत सटीक व्याख्या कर रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में अभी चुनाव होने हैं वहाँ के मतदाता को प्रभावित करने के लिए यह बातें कही जा रही हैं। इसके पहले जो है चुनाव प्रारंभ होने के पहले जो है प्रधानमंत्री द्वारा यह कहे जाना कि भारी बहुमत से बीजेपी पार्टी जीत रही है, वो भी समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री के पद पे बैठे लोग यदि इस तरह की बातें करें कि जनता ये चाहती है, जनता वो चाहती है, 125 करोड़ लोग ऐसा चाहते हैं, 130 करोड़ लोग ऐसा चाहते हैं, तो पहले तो प्रधानमंत्री ने जो बाकी 9 करोड़ लोग हैं जो संसद भवन में ही जो है कहा गया, विपक्ष के जो है वो चिदम्बरम जी द्वारा कहा गया कि हम लोग की जनसंख्या जो है 139 करोड़ है, 139 करोड़, और ये 130 करोड़ बोल रहे हैं। तो ये 9 करोड़ लोग कहाँ से गायब हो गए प्रधानमंत्री की लिस्ट में? और मुद्दा अभी यह नहीं है, मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री जी इस तरह के वक्तव्य क्यों दे रहे हैं। थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, मिनिमम एक पद की जो है जो गरिमा होती है, पद का एक रिजर्वेशन होता है, वो तो प्रधानमंत्री जी को मेंटेन करना होगा। तो इतने आमादा हैं, इतने उतारू हैं कि जो है वो ये सब बातें करने में जो है बिल्कुल हिचकते नहीं, बिल्कुल परहेज नहीं करते जो है। तो यदि ये बात नहीं भी कहेंगे तो जो मतदान हो गए हैं या जो होने वाले हैं वो तो फिक्स है। लेकिन लोगों को भ्रम में डालने के लिए, लोगों को की मति जो है, लोगों की मति और गति को मोड़ने के लिए अपने पक्ष में इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जो है इस तरह की बातों पर हम लोगों को जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हम अपने निश्चय के हिसाब से जो भी अच्छा लगे वो जो है करेंगे, और इससे जो है किसी के भी कथन का कोई प्रभाव हम लोगों पे नहीं होना चाहिए। हमारा जो अपना जजमेंट है मतदान के संबंध में वही फाइनल होना चाहिए, और किसी भी हवा में बहने से परहेज करना चाहिए कि इसकी लहर चल रही है, उसकी लहर चल रही है, तो जो है तब जो है हमारा मतदान जो है वो निष्पक्ष होगा। जो भी किसी व्यक्ति की जो भी अपनी व्यक्तिगत सोच है, जो भी उसका जजमेंट है व्यक्तिगत इस संबंध में, वही फाइनल होना चाहिए। उसको किसी के बहकावे में आकर जो है, और जो है प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके दल के पक्ष में मतदान हुआ है इसलिए बाकी मतदान उस पक्ष में हो, ये सब बातें जो है वो सही नहीं है। तो जो है अभी के संदर्भ में थोड़ा सा जो है 5 राज्यों में हो रहे मतदान की प्रक्रिया के संबंध में मैंने कुछ चर्चा कर दी, और जो है इस संबंध में बाकी कुछ नहीं कहना है। और जो है अभी जो है कुछ जो है आज जो है मैं कुछ पुराने संदर्भ में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। तो जो है कि हमारी राजनीति
देश की जो है वो कई स्तर पे जो है इसमें पीछे से अभी तक बदलाव होते रहे। और जो है मैं तो जो है राजनीति से जो है पहले जुड़ा नहीं था, लेकिन इसकी जो भी मेरे स्तर पे इसकी जो हलचल थी, प्रशासन की जो कारगुजारियाँ थी, उसको जहाँ भी मेरे संपर्क में आया, मेरे संज्ञान में आया, तो मेरे को जहाँ गलत लगा वहाँ हमने उसका विरोध किया। और मैं अपनी एक बात जो है आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों से बताना चाहता हूँ। ये इमरजेंसी का पीरियड था और मैं कॉलेज का जो है बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। 75 की बात है और इमरजेंसी लग गई थी। आपातकाल की घोषणा हो गई थी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी उस समय, और जो है बहुत से विपक्ष के नेता और कुछ पक्ष के नेता भी बंदी बना लिए गए थे। पक्ष के नेता मतलब जो कांग्रेस में थे लोग, तो चंद्रशेखर जी कांग्रेस में थे, चंद्रशेखर जी को भी जो है बंदी बना लिया गया था। और एक बहुत ही जो है लोगों में भय व्याप्त था कि पता नहीं जो है ये शासन जो है, ये प्रशासन जो है किसके प्रति क्या रवैया अपनाएगा, ये जो है। और लोग एक गांव से दूसरे गांव या शहर में जाना जो है वो गांव के लोग बंद कर दिए थे। और मैं संयोग से उस समय अपने गांव पर ही था। तो एक दिन जो है अपने चचेरे भाई के साथ जो है मैं नज़दीक एक बाज़ार लगता था मेरे गांव से नज़दीक दूसरे गांव में, तो जो है वहीं जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए। तो रास्ते में एक जगह जो है वो चट्टी बोलते हैं वहाँ की भाषा में, बट जो है जहाँ छोटा मोटा जो है वो डेली कुछ बाज़ार लगते हैं, कुछ 10-20 दुकानें हैं, और जो है एक स्कूल था। वहीं जो है कुछ सरकारी कर्मचारी भी अपना जो है लेते थे। उस समय उसमें क्या कारोबार होता था, बट उस स्कूल को भी लोग कचहरी कचहरी बोलते थे। बट वहाँ कोई कचहरी या न्यायालय नहीं था, कुछ सरकारी जो है वो काम रेवेन्यू वगैरह का कुछ काम चलता था शायद। तो मैं उसी के सामने से रोड से जा रहा था और वहाँ भीड़ लगी थी। तो मैं अपने चचेरे भाई को बोला कि चलो देखें क्या भीड़ लगी है, क्या हो रहा है यहाँ। तो जो है और इमरजेंसी पीरियड में कहीं भीड़ लगना और इस तरह का मजमा, ये तो बहुत रेयर बात था, मुश्किल का बात था। वो भी लगे कि भाई क्या हो गया, क्या हो रहा होने वाला है, थोड़ा जब जा रहे हैं तो पता तो कर लें। तो जो है वहाँ गए और जाते ही जो ऑब्जर्व किया, जो देखा, जो दृश्य, तो एक लंबा आदमी जो है उसको जो है 3-4 लोग पकड़े हुए थे और वो चिल्ला रहा था कि नहीं जो है मैं नहीं कराऊंगा, नहीं मैं नहीं कराऊंगा। तो मैं बोला क्या हुआ भाई, मैं पूछा। तो वहाँ जो लोग थे वो जो है उसमें कुछ लोग मेरे परिचित लोग भी थे। तो और वहाँ एक मेरे गांव के जो है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, और वो जो है तो वो भी वहाँ थे। तो मेरे को बहुत जल्द जो है वो कोई निर्णय लेना था उस परिस्थिति में। वहाँ पुलिस की भी व्यवस्था थी, और जो है मैं पूछा कि भाई उस आदमी को क्यों पकड़ा गया है और कौन पकड़वाया है उसको। तो लोग बोले कि वो बीडीओ साहब जो है पकड़वाए हुए। तो मैं गया उस आदमी के पास और मैं बोला कि तुम क्या यहाँ क्यों आए हो।
तो बोला कि नहीं, मेरे को ज़बरदस्ती पकड़ के जो है मेरा जो है नसबंदी। मैं बोला कि तुम कराना चाहता है कि नहीं? तो बोला नहीं। मैं बोला कि बस तुम बात बंद कर दो। तो फिर मैं मुड़ा और जो है तो बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेरे को जो बताया गया कि वो हैं, मैं तो पहचानता नहीं था। तो मैं उनके पास गया और मैं बोला कि क्यों ऐसा करवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रजातंत्र है, इसमें तो ऐसा नहीं होगा। मैं बोला कि प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं और एक आदमी को जो है उसके बेमन का पकड़ के जो है पुलिस से पकड़वा के जो है और वो चिल्ला रहा है। तो इतनी ही बात हुई और बात करते ही उन्होंने क्या इशारा किया, उस आदमी को छोड़ दिया गया और वो जैसे ही आदमी छूटा जोर से वहां से भाग गया। तो जो कांग्रेस से जुड़े जो मेरे गांव के बस्ती के थे, वो जो है गांव के रिश्ते में चचा जी लगते थे। तो उन्होंने मेरे ऊपर डायलॉग देना शुरू कर दिया कि बबुआ लोग, आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप लोगों को पता नहीं है। मैं उनकी बात को अनसुनी करके आगे बढ़ गया। मेरा काम तो हो गया। वो आदमी जो है रिलीव्ड हो गया, जो चिल्ला रहा था उस असहाय अवस्था में। उतनी भीड़ में कोई भी नहीं था जो उसकी मदद करे और उसकी अनिच्छा से जो है उसको जो है वो पकड़ के जो है और एक जो है वो स्टरलाइजेशन का जो है वो परिवार नियोजन का जो है नसबंदी का उसको विक्टिम बनाया जा रहा था। तो कुछ अभी हुआ नहीं था, अभी उसमें देर थी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आप सबको कि इमरजेंसी के समय मैंने जो कदम उठाया वो जो है वो बहुत आसान काम नहीं था। मेरे इलाके में जो है कोई किसी को भी हिम्मत नहीं थी कि वो जो है इस तरह के कदम उठाए। इमरजेंसी में जो है मेरे को भी जो है बंदी बनाया जा सकता था। लेकिन मैं कुछ आगे पीछे बिना सोचे जो है वहाँ ये बातें की और वो आदमी जो है मुक्त हो गया। और इसकी चर्चा जो है उसने जो है वो पूरे गांव में इधर उधर बहुत जोर से की। तो जो है जो गांव के संबोधन की परंपरा है, तो जो है वो लोग कामगार लोग थे। तो जो है मैं तो उसको ज़्यादा पहचान नहीं रहा था, उस व्यक्ति को जिसको लोग पकड़े थे। लेकिन वो जो है मेरे को पहचानता था और उसने जो है मेरे पिताजी का नाम लेके बोला कि जो है लोगों को, उन्होंने मेरी जान बचा दी, मेरे को छुड़ा दिया, बहुत प्रचार किया। और तो ये बात जो है वो उस समय इमरजेंसी में लोग जो विपक्ष के लोग थे वो भेष बदल के घूम रहे थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका भी कहीं मैं सुना था या कोई पिक्चर भी देखा था कि वो जो है वो पंजाबी भेष में, सरदार के भेष में जो है पगड़ी बांध के और जो है वो भेष बदल के जो है वो जेल नहीं गए, लेकिन वो इमरजेंसी पीरियड में वो जो है कुछ विपक्ष का जो है वो काम करते होंगे उस समय। अब वो किस रूप में काम करते थे पता नहीं, तो उनको कुछ भय था, तो वो जो है वो सरदार बन के घूमते थे, जैसा मेरे को सुनने को मिला या कहीं जो है उनकी वीडियो भी मैं शायद देखा था। तो जो है प्रकट तौर पे जो है इमरजेंसी पीरियड में इन सब कारगुजारियों का विरोध करना जो है वो जो है हिम्मत नहीं थी किसी आम जन को कि प्रशासन के, शासन के किसी भी एक्शन का सीधे जाके विरोध करे। ये वातावरण था इमरजेंसी में। और
इमरजेंसी के बाद जो, इसकी तो मैं चर्चा कर चुका हूं, जो एक गठबंधन बना विपक्षी दलों का, विपक्षी राजनीतिक दलों का, वो जो है बहुत कम समय में 2-2.5 साल में ही बिखर गया और देश के लोगों को उस गठबंधन के प्रति बहुत आशा थी। तो इस तरह के गठबंधन जो है वो तो कई बार जो है वो प्रयास हुए, महागठबंधन, दिस दैट, और वो गठबंधन ही मेटेलाइज नहीं हो पाए। तो जो है गठबंधन की कोई जो है देश में इस तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। हाँ, उस तरह के गठबंधन चल रहे हैं कि एक जो है बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, उसके साथ छोटी पार्टियां, नई पार्टियां जुड़ गई। एनडीए है, यूपीए था, अभी पता नहीं यूपीए का क्या हश्र है वर्तमान में, अभी यूपीए का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। तो जो है एक हम लोगों में आम जन की जो सोच है, वो जो है, जो उनका आचरण है, वो तो एक सामान्य है, वो अपने से जुड़ा हुआ है, अपने दिनचर्या में जुड़ा हुआ है, वो अपने और अपने परिवार के हित अनित की बातें वो सोचता है और उसी के हिसाब से क्रियाकलाप करता है। एक जो है सामाजिक परिवेश का कार्य, एक आम जन की जो आम समस्याएं हैं उसका निराकरण करने के लिए आगे आने वाले बहुत कम लोग हैं, मैं तो शुरू से देख रहा हूं। और ये जो है उसी इमरजेंसी पीरियड के एक जो है, और मैं आप लोगों को जो है घटना की बात बता रहा हूं कि जो है जब मैं हॉस्टल में था और जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन का जो है ये चल रहा था, अभी इमरजेंसी शायद नहीं लगी थी कि लग गई थी, याद नहीं। तो जो है मैं जो है क्लास बाधित होगा, कॉलेज की पढ़ाई बाधित होगी, इसलिए आपस में जो छात्र लोग थे जो हॉस्टल के, उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा है, कॉलेज बंद हो रहा है और पढ़ाई जो है बाधित हो रही है। तो जो है इस तरह के आंदोलन की कुछ ज़रूरत नहीं है, जो जयप्रकाश जी ने कॉल किया है। और क्या बोलते हैं, जो भी हो वो राजनीतिक स्तर पे चुनाव से जो भी परिणाम आए वो जो है हो, बट आंदोलन हो और कॉलेज बंद हो, ये सब ठीक नहीं। तो आंदोलन और धरना और प्रदर्शन ये सब के जो है मैं शुरू से ही जो है यंग एज से ही मैं इसके विरोध में था। तो अधिकांश विद्यार्थी, मतलब 4-5 को छोड़ के सबने जो है मेरा विरोध किया और यहां तक कहा कि जो है आप राष्ट्रहित में बात नहीं कर रहे हैं। मेरे को सबने मिलके वहीं बरंडा पे हम लोग जो है खड़े थे और इसको जो है इत्तेफाक कहा जाए कि बगल में ही एक जो है कई मंजिला हॉस्टल था और जो है ये एकदम इत्तेफाक की बात, ये चर्चा हो ही रही थी, अभी ये चर्चा का क्रम जारी था और संयोग से जो है एक जो है बड़ी पुलिस फोर्स जो है वो पास के ही जो है मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे एक जो है वो बहुमंजिला हॉस्टल था मेरे ही कॉलेज का, उस पे जो है वो पुलिस रेड हो गया। तो ये तो बात फिल्मी टाइप की लगती है बट एक्चुअल घटना है। ये चर्चा चल रही थी, उन लोगों ने कहा कि आपकी सोच देश के हित में नहीं है और जो है वो पुलिस रेड हो गया। तो
क्या बात थी, किसके लिए जो है वहाँ पुलिस रेड हुआ, ये तो तुरंत पता नहीं चला। और हम लोगों का ध्यान जो है वो उधर, बहुत सारी लाइट दिख रही थी, रात का समय था, तो उधर जो है उस दूसरे हॉस्टल पे जहाँ की रेड हो रहा था, उधर ध्यान चला गया। बहुत सारे लाइट, टॉर्च जल रहे थे, और वो एक्टिविटी जो है, पुलिस का सायरन जो है, तो थोड़े देर उधर ध्यान था। फिर जब उधर से पीछे मुड़ के देखा, तो जो लोग मेरे को बोल रहे थे कि मैं देश हित में बात नहीं कर रहा हूं, वो सब उतने ही समय में उन्होंने कब डिसीजन लिया, मैं वहीं खड़ा हूं, पता नहीं चला। और वो सब लोग हॉस्टल से गायब हो गए। पुलिस के रेड के डर से वो लोग, सब लोग हॉस्टल से गायब हो गए। तो जो लोग, 4-5 लोग जो मेरे से बहुत सन्निकट थे, या जो थोड़ा निर्भय टाइप के लोग थे, वही जो है बच गए थे। बाकी सब लोग जो है हॉस्टल खाली। तो मैं पता किया कि भाई क्या हुआ, ये लोग कहाँ गए, अभी तो दिख नहीं रहे, अभी तो बात कर रहे थे। तो पता चला कि ये लोग कहीं जो है दूसरी जगह हॉस्टल छोड़ के डर से कहीं शरण लेने चले गए कि रात वहीं बिताएंगे। फिर जो है संजोग जो है ऐसा हुआ कि मैं रूम से बाहर था, और दूसरे दिन मैंने सवेरे, वो रात की बात थी, और सवेरे समय में 7 बजे, 7:30 बजे के करीब जो है मैं रूम से बाहर था, और वो लोग अपना छोटा छोटा बिस्तर लेके जो है वो कांख में दबाए, कई लोग जो है आ रहे थे, और वो मेरे से आंख नहीं मिला रहे थे। सब मुंडी नीचे करके और बिना कुछ बात किए अपने अपने रूम में घुस गए। तो इस तरह की जो है वो पब्लिक साइकोलॉजी भी कुछ होती है। तो कुछ बातें तो मैं बता चुका हूं। तो जो है लोग जो है वो ऐसे भी हम लोग के बीच में है, जिनको जो है अपनी बात जो है किसी दूसरे को जो है उसके मनोभाव को, उसको नहीं समझने का, उसको जो है अपने ढंग से विवेचना करने का, और तुरंत उनके आचरण का प्रकटीकरण हो गया। उन्होंने अपने अंतस में छुपी जो है वो भावनाओं को प्रदर्शित कर दिया। तो जो लोग इतना डर रहे हैं और जो है देश हित की बात कर रहे हैं, तो जो है ऐसे जो है वो डर डर के जो है वो कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया जा सकता। तो बताया तो समाज में जो है बहुत से लोग जो है अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं, अपनी रोजी रोटी में लगे हैं, अपने परिवार के देखभाल में लगे हैं, और जो है वो जो है एक सामाजिक परिदृश्य में, एक राष्ट्रीय परिदृश्य में यदि कुछ सोच रखते भी हैं अंदर से, तो उसका प्रकटीकरण नहीं करते, उसको जो है वो व्यक्त नहीं करते, वो जो है आपस में जुड़ते नहीं हैं। लेकिन मानसिक तौर पे वो जुड़ जाते हैं, मानसिक तौर पे वो जो है अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तभी तो जो है वो जब चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, या जो है वो राज्य स्तर पे, या म्युनिसिपल स्तर पे, तो या राष्ट्र के स्तर पे, तो अपना मतदान करते हैं, अपना मत व्यक्त करते हैं। तो जो है इसमें भी सब लोग मत व्यक्त नहीं करते। अभी जो मतदान की रिपोर्टें आ रही हैं या पहले की भी हैं, तो 60% के आसपास मतदान हुए। कहीं बहुत मतदान हुआ तो 70%, 75%, तो उसको बहुत ज़्यादा माना जाता है
ये जो है मतदान बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ 70%, 75%। तो शासन व्यवस्था, जो प्रशासन है, जो इलेक्शन कमीशन है, उसको भी इस बात का विचार करना चाहिए कि मतदान की व्यवस्था को इस तरह से रेगुलेट करे, उसका जो है इस तरह से जो है व्यवहारिक रूप दे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुविधा से मतदान कर सकें। उनको धूप में, उनको जो है वो ठंडी में जो है लंबी लंबी कतारों में लंबे लंबे समय तक खड़ा रहना पड़े। उसमें बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अशक्त लोग हैं। तो जो है ये एक व्यवस्था भी, टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है, तो उसमें जो है उसका जो है एक नया स्वरूप दिया जा सकता है, जिसमें कि मैक्सिमम लोग जो है कोशिश हो कि सब लोग मतदान करें। बट यदि किसी कारणवश 2, 4, 5% लोग यदि मतदान नहीं कर पाते हैं, तो जो है फिर भी जो है हमारा टारगेट जो है वो 95% लोगों का मतदान कराने का होगा। तो 60% में जो है वो 40%, 60% यदि मतदान हुआ तो 40% लोगों ने, 40% लोगों ने तो मतदान ही नहीं किया। तो इस संबंध में भी जो है वो प्यारा भारत पार्टी जो है वो पहल करेगी, और इस तरह के कुछ कुछ जो है आपको जो है राजनीतिक और जो है हम लोगों के समाज में फैले अंधविश्वास और बहुत सारी मान्यताएं, उसके संबंध में भी मैं चर्चा करूंगा। जो आज के दिन में बहुत सारे अंधविश्वास जो है समय के चलते जो है, समय के होते परिवर्तन में कुछ कुछ जो है वो पीछे छूटते जा रहे हैं। तो आज की जो नई पीढ़ी है वो भी थोड़ा जानेगी कि पहले ऐसा होता था, अभी थोड़ा परिवर्तन हो गया है, अभी थोड़ा आगे आ गए हैं। बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी जो है कुछ समय से चेंजेज आया। उसको जो है सामाजिक विरोध से कम, बट समय से जो है उसमें परिवर्तन आया। और मैं तो बता चुका हूँ कि मैं जो है अंधविश्वास का जो है वो शुरू से जो है वो विरोध करते रहा हूँ। समाज की बहुत सारी मान्यताओं जो कि सतही स्तर पे सही नहीं थी, उसका भी मैं विरोध करते रहा हूँ शुरू से। और राजनीतिक परिदृश्य में भी जो बातें जो है वो एक जिजीविषा के चलते, एक जो है लोगों के अंदर जो है वो प्रशासन और शासन से जो है जुड़े रहने की प्रवृत्ति, अपने जो है अहंकार को व्यक्त करने के जो माध्यम बनाए हुए हैं, उसको जो है वो उन लोगों को इससे एक विलग करने का संकल्प, और ऐसे लोग जुड़ें जिनका सेवा भाव हो और जो है जनता की सुख सुविधा मुहैया कराने का संकल्प लेके आए, और वो काम करें, वो जुड़ें, और जो है वो निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से काम करें। ऐसे लोगों की एक बड़ी जो है वो टीम बनाई जाए, पूरा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जिला स्तर पे, गांव स्तर पे, जो है वो शहर स्तर पे, ये जो है ये टीम जो है बने और जुड़े। और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रयास की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मन से जो है अधिकांश लोगों को जुड़ना है। तो इसीलिए जो है, और देश के सामने जो है अभी जो है कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। पुरानी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी अभी बहुत जर्जर अवस्था में हो गई है, और जो है वो अधिकांश राज्यों में तो खड़ा होने की भी पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए जो है हमने जो है और यह प्रयास किया है कि प्यारा भारत पार्टी के तले हम लोग जो हैं जुटे, एक साथ एक बहुत बड़ी विशाल टीम बनाए। अभी तो 1 साल का 25 करोड़ लोगों के जुटने का जो है प्रोग्राम है, और हम लोग जो है अपने मन से मनभावन व्यवस्था कायम कर सकते हैं। और जैसे ही मनभावन व्यवस्था कायम हो गई, तो जो लोग
उस समय तक नहीं जुड़ पाए वो भी ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। और ये कैसे होता है इसका मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। और उसके पहले मैं जो है कांग्रेस के बारे में 2 मिनट बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है वो अल्टरनेट देने के पोजीशन में नहीं है। तो ये कोई मैं नई बात नहीं बताने जा रहा हूं, बट जो है बहुत सारे जनमानस में ये बहुत पहले से बैठा हुआ है। फिर भी मैं थोड़ी सी विवेचना कर देना चाह रहा हूँ। आज जो है कांग्रेस जिस अवस्था में है उसमें जो है अपनी पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व पार्टी के सामने जो है उभारने के लिए बहुत सारे जो कांग्रेस में पुराने लीडर्स हैं वो जो है कांग्रेस को टक्कर दिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं। और अभी एक नेतृत्व की डवाडोल स्थिति जो है वो बहुत दिनों से चल रही है कि हु विल लीड द कांग्रेस। तो जो है एक अस्थायी व्यवस्था जो है वो बनी हुई है। और उस अस्थायी व्यवस्था में जो कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो एक लंबे समय तक कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में उनका योगदान रहा था, उसी कांग्रेस प्रेसिडेंट को अस्थायी प्रेसिडेंट बनाया। जो लंबे समय तक जो व्यक्तित्व, जो व्यक्ति जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का काम कर चुके हैं, उनको आज के दिन में अस्थायी प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है। तो उस स्तर पे कांग्रेस में जो है वो बहुत खिलवाड़ चल रहा है। तो कांग्रेस जो है वो एक जो है वो खिलवाड़ पार्टी के रूप में नेशनल लेवल पे एक खिलवाड़ करने वाली पार्टी हो गई है। और जो है वो मोदी जी बोलते हैं कि ये तो एक परिवार की पार्टी है। तो वो उनका अंदरूनी मामला है, बट जो है उसमें जो है वो बच्चों का खिलवाड़ जैसा होता है, वैसा जो है वो खिलवाड़ की पार्टी हो गई है। तो देश को आज के दिन में कांग्रेस से तो कोई उम्मीद बची ही नहीं है। तो जो है अब वर्तमान शासन के प्रति जो है वो देश में जो है वो कोई अल्टरनेट नहीं, कोई अल्टरनेट दिख ही नहीं रहा है कि वेयर टू गो, कहाँ जाना है। तो एक पकी पकाई राजनीतिक मंच की खोज छोड़ के हम लोग जो है आपस में एक बड़ा टीम बनाए और ऑटोमेटिक जो है हमारी अपनी टीम खड़ी हो जाएगी। न जो है कांग्रेस की तरफ देखना पड़ेगा, न बीजेपी की तरफ देखना पड़ेगा। और राज्य के स्तर पे तो बहुत सारी पार्टियां जो हैं अपने अपने राज्यों में काम कर रही हैं। तो जो है उनका संगठन जो है वो अपने राज्य तक ही जो है निहित है। कुछ 2-4 पार्टियां इधर उधर दूसरे राज्य में थोड़ा मोड़ा जो है वो जो है अपना पैर पसार रही हैं। तो जो है मैं कांग्रेस की थोड़ी देर मैं बात कर दिया। और जो है अभी के परिदृश्य में जो है, अभी के हालात में जो है हम लोगों को जो है वो जो है एक निश्चय करके जो है और निर्भीक रूप से जो है वो एक कदम जो है उठाना है। और देश के सामने जो है हम लोग जो है एक मनभावन जो है वो संगठन, एक मनभावन व्यवस्था देने में सफल होंगे। और मैं दूसरी बात ये कर रहा था
कि जो है ये आज की जो नई पीढ़ी है वो जो है उसकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी जो है वो संसद में ये बताया गया कि 28 साल की उम्र के लोग की जनसंख्या आधा है। आधी जनसंख्या 28 साल और उसके नीचे के लोगों की है। तो नई पीढ़ी के कंधे पे जो है वो बहुत बड़ा भार है कि वो जो है आगे देश निर्माण में कैसे शामिल हों, उनका क्या रोल हो, उनकी क्या भूमिका हो। तो जो है वो उनको भी जो है अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना होगा, जो है और एक बैनर तले जुड़ना होगा। और अभी तक के जो राजनीतिक परिदृश्य हैं, अभी तक के जो दल हैं, उनको जो है वो लंबे समय से शासन में बैठे रहने की एक लिप्सा रही है और वो भी उनकी पूरी हो गई। कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया और बीजेपी का भी एक लंबा दौर पूरा होने वाला है और इनके जो परफॉर्मेंस हैं, इनकी जो कारगुजारियाँ हैं, वो तो हम लोग देख चुके। तो इस तरह से देश जो है वो अ, का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देश की जो ज़रूरतें हैं, जो बेरोजगारी की बातें हैं, जो व्यवसाय की बातें हैं, जो उम, नौकरी पेशा लोगों की जो नौकरी की तलाश है, वो जो है वो पूरा नहीं हो पा रही है। और ये आया खबर कि 42 करोड़ लोग तो नौकरी की तलाश में हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी करने के योग्य हैं, तो किसी काम धंधे के योग्य हैं, बस उनको काम नहीं मिल रहा है। तो मैं पुनः जो है आप सबसे निवेदन करूँगा कि आपस में जुटें और सिर्फ इसकी सूचना जो है वो प्यारा भारत पार्टी को जो है वो आगे जब भी व्यवस्था बनेगी उसको दें। तो आज का जो है बातचीत यहीं समाप्त करते हैं और जो है आप लोगों को धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।